एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, खतरनाक स्तर पर पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। आनंद विहार समेत कई जगह एक्यूआई लेवल 400 के पार पहुंच चुका है। फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी एक्यूआई लेवल 300 के पार पहुंच चुका है। तो दिल्ली में एक बार फिर हवा में जहर घुल चुका है, खतरनाक स्तर पर पहुंचा हवा का एक्यूआई लेवल, लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफें। आनंद विहार समेत कई जगह एक्यूआई लेवल 400 के पार, और हवा की गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी हालात खराब हैं और लगातार ये जो हवा का जहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। खतरनाक स्तर पर पहुंची हवा की गुणवत्ता, और दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर की हवा की बात अगर हम करें तो सेहत बेहद खराब हो गई है। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई। सुबह दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई लेवल 355 पर था, जबकि मथुरा रोड क्षेत्र में 340 था। तो वहीं आनंद विहार और विवेक विहार में वायु की गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज की गई। फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी प्रदूषण स्तर 300 के पार दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का सबसे खराब स्तर माना जा रहा है। दिल्ली में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। कई जगहों पर एक्यूआई लेवल 400 के पार दर्ज किया गया, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश की राजधानी समेत आसपास के इलाकों में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं। आयोग ने वायु प्रदूषण से संबंधित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए एनसीआर में 24 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो सांस लेने में लोगों को तकलीफें हो रही हैं। दिल्ली की हवा दम घुटने वाली हवा हो रही है। और कहां कितना एक्यूआई लेवल है इस वक्त आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। तो दिल्ली में एक्यूआई लेवल जो है आनंद विहार में 454 है, विवेक विहार में 427, लाजपत नगर में 412 है। और आपको बताते हैं आनंद विहार में भी ये गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। विवेक विहार 427 है, ये आपके टीवी स्क्रीन पर। लाजपत नगर में 412 एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया है। तो लगातार ये जो जहर है दिल्ली की हवा में घुलता चला जा रहा है। पटपड़गंज में 406 एक्यूआई लेवल है। आरकेपुरम में आपके टीवी स्क्रीन पर 400 प्लस दर्ज किया गया एक्यूआई लेवल। और हरियाणा में कहां कितना एक्यूआई लेवल है वो भी आपको बता देते हैं। तो हरियाणा में गुरुग्राम में 317 एक्यूआई लेवल है। फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो 305, बहादुरगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो 310 एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया है। लगातार हरियाणा में भी एक्यूआई लेवल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। रोहतक में 310, हरियाणा में प्रदूषण का स्तर बेहद दूषित बना हुआ है। वहीं आपको लगातार हम बता रहे हैं जहां फरीदाबाद में 305 ये एक्यूआई लेवल है। तो सोनीपत में 259 दर्ज किया गया एक्यूआई। तो हरियाणा में प्रदूषण का स्तर क्या है वो लगातार हमने आपको बताया। गुरुग्राम में 317। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, जिस तरह से लगातार सर्दियां करीब आ रही हैं, दिवाली के बाद जो हवा का लेवल है वो बेहद खराब होता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जहर घुलता जा रहा है, क्या स्थिति है हरियाणा की? बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर हम एक्यूआई लेवल की हम बात करें, हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा के तमाम जिलों के अंदर लगातार जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ रहा है। मगर ऐसे में अगर हरियाणा के ही आर्थिक नगरी गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो 391 इस वक्त एक्यूआई लेवल इस वक्त मौजूदा है। यानी वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में 391 इस वक्त दर्ज किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 391 बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि 400 से 500 के बीच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो प्रदूषण लेवल होता है, विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। और ऐसे में 391 पहुंच चुका है, यानी कि सिर्फ 9 पॉइंट ही कम है। अगर 400 हो जाता है तो हाईवेज के ऊपर, पूरे शहर के ऊपर एक सफेद चादर स्मोक की नजर आने लगेगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिवाली के बाद एक कयास लगाया जा रहा था कि अगले दिन जो है काफी ज्यादा प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, एक्यूआई लेवल जाता रहेगा, तो वहीं
दिवाली से अगले 341 के आसपास रहा था, मगर आज 391 हो गया है। गुरुग्राम में 4 श्रेणियों में गुरुग्राम को बांटा गया है। सेक्टर 51, टेरीग्राम, आईएनटी मानेसर, सेक्टर 7 और गुरुग्राम शहर। तो ऐसे में चारों ही जगहों पर आपको बता दूं न्यूनतम 323 का AQI लेवल दर्ज किया गया है और मैक्सिमम सेक्टर 51 के अंदर 391, सेक्टर और टेरीग्राम के अंदर 331। इस तरीके से जो मतलब कि 350 से लेकर और 391 के बीच में तकरीबन ये सभी AQI लेवल आज दर्ज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सांसों का संकट है वो गुरुग्राम के लोगों पर अब दिखने लगा है। हालांकि ग्रैब के नियम को गुरुग्राम में 1 सितंबर से ही लागू कर दिया गया था, मगर डीजी सेट जनरेटर को भी बंद किए जाने के बाद, दिवाली पर पूरी रोक लगाने के बाद भी अगर ये कहीं ना कहीं अगर प्रदूषण बढ़ रहा है तो सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर क्या है वो कारण जिससे कि प्रदूषण बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, तो कौन है इसका जिम्मेदार ये तो समझना होगा, लेकिन जिस तरह से ये AQI लेवल खराब होता जा रहा है मोहित, उसकी वजह कहीं ना कहीं प्रदूषण का बढ़ता स्तर ही है और इसी की वजह कई सारी वजह इससे निकल कर सामने आती है, चाहे दिवाली पर पटाखे फोड़ने हो, चाहे पराली जलाने जैसा कुछ हो। लेकिन जिस तरह से लगातार AQI लेवल खराब हो रहा है, जहर हवा में घुलता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त जो स्थिति है, क्या लोगों का कहना उस पर? जी मैं बताना चाहूंगा, गुरुग्राम शहर की अगर हम बात करें प्रदूषण बढ़ने की, सबसे पहले तो कहीं ना कहीं अगर पटाखों से पोल्यूशन होता है तो चलो पटाखों पर रोक लगाई गई थी। अगर उद्योगों से पोल्यूशन होता है तो उद्योगों पर भी रोक लगाई गई है। मगर मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे अगर आप सड़क किनारे इस धूल को अगर देखें, मैं जहां खड़ा होकर लाइव दे रहा हूं, ये गुरुग्राम का सेक्टर 9 इलाका है और ऐसे ही हाल गुरुग्राम की तमाम सड़कों का है। सबसे बड़ा कारण जो है प्रदूषण के अंदर 50% का जो प्रदूषण है वो इस धूल से होता है, क्योंकि गाड़ियां जो यहाँ से गुजरती हैं और वो जो धूल उड़कर वातावरण में मिलती है उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ता है। इस पर कोई गौर नहीं दिया जा रहा। बीते वर्ष जब 450 के पार AQI लेवल गुरुग्राम में दिवाली के बाद हुआ था तो पूरे गुरुग्राम में इसी तरीके से छिड़काव कराया गया था और दिल्ली की तस्वीरें भी दूर नहीं है। दिल्ली के अंदर भी लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री किस तरीके से पेड़ों के ऊपर, सड़कों के ऊपर छिड़काव कराते हैं, वो क्यों कराया जाता है? उसको कराने का कारण यही है कि जो प्रदूषण का स्तर है, जो हवा के अंदर कण है वो जमीन पे आ सके और जमीन पर जो धूल है वो दबी रहे। तो ऐसे में गुरुग्राम जिला प्रशासन जो है सतर्क नजर नहीं आ रहा है और कहीं भी कोई छिड़काव नहीं कराया गया है। सिर्फ दिवाली के भरोसे जिला प्रशासन बैठा था कि दिवाली पर अगर रोक लगा दी जाएगी तो प्रदूषण नहीं होगा, मगर आज उसके नतीजे सामने आए हैं। 391 प्रदूषण का स्तर गुरुग्राम में हो गया है। बिल्कुल, तो 391 पर रोक विराम लगाना होगा। अगर ये प्रदूषण का स्तर अगर बढ़ता है तो लोगों को और सांस लेने में तकलीफें होने लगेंगी, बीमारियां आने लगेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम